वंश राधा वल्लभ हित हरिवान हित वृंदावन हितवन चंद्र हित वृंदावन हितवन अनंत अनंत उपासक की जहाँ गुरु प्रदत्त उपासना में रति होती है तो गुरु प्रदत्त नाम और गुरु प्रदत्त रूप में उसकी अनन्यता हो जाती है। और वो अनन्यता ऐसी होती है जैसे हमारे आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु कहते रसना कटो जो अन रटो निरख अन फुटो नयन श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। वृंदावनेश्वरी श्री स्वामी जी के चरणारविंद की अनन्य निष्ठा से आचार्य चरण युक्त है श्री हरिवंश महाप्रभु। अब जैसे कहें कि रसना कटो जो अन रटो अन माने कोई दूसरा है प्रतीत हो रहा है ना वही प्रभु महाप्रभु कह रहे ये क्रूरा अपिपापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं दुष्ट आचरण करने वाले हैं जो पापाचरण करते हैं जो संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं ऐसे भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल ही हैं ऐसी मेरी दृष्टि है। ये क्रूरा अपि पापिनो नत सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो अन्य की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि चाहे क्रूर हो चाहे दुष्ट हो चाहे पापात्मा हो ये केवल मायाकृत लीला है मेरा प्रभु ही सब रूपों में है। लेकिन प्रेम में एक ऐसी अनन्यता जागृत होती है कि उसके आगे फिर उसे कुछ सुहाई नहीं देता। जैसे इसमें कह रहे रसना कटो जो अन रटो राधा और श्याम के सिवा हमारी जिह्वा से अगर कुछ निकले तो मेरी जबान कट जाए। प्रेम की निष्ठा। अब हमें क्या करना है कि जैसे आप श्री राम स्नेही संप्रदाय में प्रभु श्री राम नाम के प्रति आसक्ति धारण करते हैं तो जहाँ भी अपने आराध्य देव की नाम महिमा की बात आवे तो हम बोले राधा आप वहाँ लगाओ राम, क्योंकि प्रभु के समस्त नाम समस्त शक्तियों से संपन्न है। कोई भी प्रभु का नाम न छोटा होता है और न कोई प्रभु का नाम बड़ा होता है क्योंकि उन्हीं प्रभु का नाम है। प्रत्येक अक्षर में ब्रह्म तत्व भगवत तत्व विराजमान है। जैसे शास्त्रों में वर्णन हुआ आ तो का खा गा सब में आ तो ब्रह्म सब में विराजमान है। तो जब हमारे प्रभु का नाम कोई भाव से उच्चारण करता है तो किसी भी नाम से प्रभु के अनंत नाम है। जैसे शास्त्रों में अलग अलग उपासना पद्धतियों से नाम की महिमा का जागरण। वृंदावन में गोस्वामी तुलसीदास जी जब आए तो जो मंदिर के पट खुलते वहाँ जाते दौड़ करके दर्शन करते पर अपने आराध्य देव श्री राम का दर्शन न करने के कारण एक व्याकुलता होती। और प्रभु से यही कहते कि माना कि वंशीधारी आप ही हो लेकिन हम सारंग धनुषधारी में अपने चित्त को अर्पित कर चुके हैं, इसलिए मैं वो रूप देखना चाहता हूँ। और क्या इस देश की महिमा है कि यहाँ एक भी आदमी राम नहीं बोल रहा, यहाँ सब राधा राधा। यहाँ तो पत्ता पत्ता राधा राधा बोलता है, यहाँ प्रत्येक पक्षी राधा राधा बोलता है। अब ये है कि उसके सुनने की जब तक भाव सामर्थ्य नहीं होगी तब तक उसे लगेगा कुहुक रहा है, पर वो राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के जो खग हैं वो राधा यश का गान करते हैं। तो अब जैसे यहाँ के किसी रसिक से कहा जाए कि आप राम नाम की महिमा जैसे आपने कहा वर्णन करो, तो जब अपने देश की बात करते हैं तो उसमें बहुत उल्लास होता है, और जब हम वही बात दूसरे पक्ष की करते हैं तो ऐसा लगता है पराये घर की बात कर रहे हैं। तो यदि हम राम नाम का रसास्वादन निरंतर लेते होते तो हम ठसक से अभी बोलना प्रारंभ कर देते। यद्यपि रामचरितमानस का स्वाध्याय पूर्व विनय पत्रिका जी का और भी ग्रंथों का गुरु कृपा से संन्यास मार्ग में हुआ है, पर अब जो स्थिति है वो हृदय की केवल श्यामा श्याम के चरणारविंद की है। अब जो भी नाम है, जो भी लीला है, जो भी रूप है, अगर हम अपने प्रभु श्यामा श्याम का गान कर रहे हैं तो उसी में सिया राम का जो सोच लेना चाहिए, उसी में भाव। अब जैसे कोई प्रभु राम का चरित्र सुनावे, या हम ही ने जैसे विभीषण जी की शरणागति की चर्चा की, तो उसमें जब विभीषण जी की शरणागति कर रहे हैं तो विभीषण के भाव में
और सामने श्यामा श्याम वो पहुंच रहे राम जी की शरण में, तो अपने श्याम अपने आराध्य देव जो गुरु प्रदत्त है उसमें पूर्ण तन्मयता करने के लिए अहमता और ममता का समर्पण आवश्यक है। जब तक हमारे शरीर में अहम बुद्धि है और भोगों में मम बुद्धि है कि मैं भोगता हूं, तब तक भगवत राज्य में उस उपासक का प्रवेश नहीं होता। वो विचरण करता रहता है इसी प्राकृतिक देश में। अप्राकृतिक चिदानंद भगवान की लीलाओं में प्रवेश पाने के लिए अहमता और ममता का पूर्ण समर्पण, चाहे वो ज्ञान में हो चाहे वो भक्ति में हो। ज्ञान में जो अंतःकरण में मलिनमय स्फुरित होता है शरीर को लेकर, उसको स्वरूप में लय कर दिया जाता है, और भक्ति में इसको प्रभु के दासत्व से युक्त कर दिया जाता है। आत्मस्वरूप प्रभु और ये अंतःकरण में स्फुरित होने वाला मैं दास, यद्यपि अभेद होने पर भी भेदभाव स्वीकार करके सेवक स्वामी की भाव से इनकी आराधना में तन्मयता प्राप्त की जाती है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने, अब आपने प्रश्न किया है कि राम नाम की महिमा, तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी कह रहे चाहे तू जहां जा, चाहे जितना प्रयास कर, बांधवे के छोड़वे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो है विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। यदि तेरी जिह्वा मेरे प्राण प्रीतम प्रभु के नाम का रटन नहीं करती, तो तू चाहे गंगा किनारे वास कर चाहे यमुना किनारे वास कर, जब तक तेरे जिह्वा पे नाम नहीं है तब तक तुझे शांति मिलने वाली नहीं। देखो ये परम धाम वृंदावन प्रेम समुद्र है, पर यहाँ अगर रह करके हम भजन न करें, श्री जी का चिंतन न करें, तो हमारा हृदय जलेगा। यद्यपि आनंद समुद्र परम धाम है जहाँ कण कण में प्रेम स्फुरित हो रहा है, पर यदि हमारा चिंतन न हो तो, इसीलिए हमारे रसिक महापुरुष कहते हैं वृंदावन वसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए। पलक झपकने को भी भजन से रहित ना हुआ जाए, तभी धाम का रस, तभी उनके रूप का रस, तभी उनकी लीलाओं का रस मिलता है। यदि हमारा प्रत्येक पल प्रभु के नाम का चिंतन चल रहा है, प्रभु के रूप का चिंतन चल रहा है, तो शरीर की कैसी भी विषम अवस्था हो, व्यवहार की कैसी भी विषम परिस्थिति हो, उपासक के आनंद में फर्क नहीं पड़ सकता। और यही उपासना और साधना का हमारे फल है कि हमारी स्थिति हमारे प्रभु के नाम में या प्रभु के रूप में रहे, और रूप बिना नाम की जागृत नहीं होता। अगर नाम का स्मरण नहीं है और कोई अन्य साधनाओं के द्वारा चाहे कि हमारे हृदय में प्रभु का रूप स्फुरित हो जाए, तो असंभव। पूज्य भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य राधा बाबा, यहाँ पंडित गया प्रसाद जी गिरिराज जी में विराजमान ब्रजमंडल के बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम के बल से नामी के प्रेम को प्राप्त कर उनकी लीला में प्रवेश पा लिया। अगर नाम नहीं चल रहा है तो धामवास से कल्याण तो हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। धाम की महिमा है, जैसे काशी में अगर शरीर छूटे तो भगवान महादेव जी उसे तारक मंत्र प्रदान करके परम पद में आरूढ़ करते हैं, ऐसे ही यहाँ प्रियाजू की सहचरियों का शासन है। ये वृंदा सखी के द्वारा शासित वृंदावन देश है। यहाँ जब कोई शरीर त्यागता है तो यहाँ सखियाँ राधा नाम की जय घोष करती हैं। ये राधा नाम का देश है, यहाँ चलते फिरते उठते बैठते हर समय अगर आप वृंदावन की रज का सेवन करने लगें तो आपके हृदय में स्फुरित होने लगेगा राधा 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 राधा। यहाँ राधा नाम की महिमा कण कण में व्याप्त है। कोई ऐसा नहीं कि बिना यहाँ राधा बोले रह सके। ये देश है, ये राधा रंग से रंगा हुआ देश है। कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी उपासना को, उसे बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे, क्योंकि हमारी स्वामिनी जी का महल है। इस महल में जो वास करते हैं यहाँ का रंग चढ़ता है। तो कितना भी पापात्मा जी हो, यदि धाम वास करे तो यहाँ की सहचरियाँ उसे राधा नाम सुनाती है और वो श्री जी के समीप प्राप्त होता है। पर वर्तमान का आनंद हमें चाहिए। मरने के बाद परम पद मिले, गति हो, वो ठीक है, लेकिन हमें वर्तमान में जो हमारा इस समय चल रहा है, ये जो सेकेंड चल रहा है, जो मिनट चल रहा है, ये हम परमानंद में देश शुद्ध विचार करके डूबे।
इसके लिए निरंतर नाम जपने की आवश्यकता है। अपने आराध्य देव के नाम में तन्मयाहा, तन्मय बना, एक एक अक्षर का चिंतन हो। जैसे कोई राम नाम जापक है तो उसके मानस पटल पर रा बड़ा की मात्रा मा ये लिखा हुआ है, कान में उसे सुनाई दे रहा राम, और जिह्वा उच्चारण करे अंदर ही राम, हृदय उससे द्रवित हो रहा है सुनकर। इस जप पद्धति से रूप का प्रकाश हो जाता है। अगर कहीं सकामता है तो पहले जप उस सकामता का नाश करता है, या तो उचित भोगों को भुगा करके या उनसे विवेक के द्वारा वैराग्य दिला करके पहले कामनाओं का नाश होता है, फिर अपने आराध्य देव के प्रति अनुराग की वृत्ति उदय होती है, जो अन्य आकांक्षाओं का मोक्ष पद आदि का भी तिरस्कार करने वाली होती है, अनुराग की वृत्ति। वो अनुराग की वृत्ति फिर आराध्य देव को आकर्षित करके सामने उपस्थित करा देती है। जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं उनको विवश होकर उपासक जिस भाव की भावना करता है वैसे रूप धारण करके प्रकट होना पड़ता है। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। बस ये है कि कामनाओं में बहने के कारण हम नाम का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते। नाम तो प्रायः बहुत लोग जपते हैं, लेकिन नाम का जो आनंद है उस आनंद से हम रहित इसलिए हो जाते हैं कि अन्य कामनाएं हैं, और अन्य कामनाओं को ये नाम ही मिटाएगा, पर वो निरंतरता बनाए रखे नाम में। और नाम को निरंतर चलाना विश्व में सबसे कठिन साधन। कोई भी व्रत रह सकते हो, तपस्या का निर्वाह कर सकते हो, और भी कष्ट सह सकते हो, लेकिन निरंतर नाम जपना तभी हो सकता है जब गुरु कृपा कटाक्ष है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। अगर गुरु कृपा कटाक्ष नहीं प्राप्त है तो वो मार सही नहीं सकता नाम की। पहले नाम की मार होती है, हृदय जलता है, विकल होता है, वासनाओं की उभाड़ होती है मन में, और उसको वही सह सकता है जो गुरु अंकुश में है। नहीं, उसी समय उसके सामने ऐसे माया के आकर्षण फेंके जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के, कि उपासक उस जलन को मिटाने के लिए जहां उधर दृष्टि की ता नाम छूटा, अन्य जगह जहां महत्व बुद्धि हुई नाम छूटा। और यही तो चाह रही थी, जो भ्रम है, माया है, वो यही चाहती कि आपका निरंतर नाम न हो। और जब नाम चलता है तो नाम मन को प्रतिपल मारता है। देखो, कोई भी निरंतर नाम की तरफ दृष्टि रख के देखो क्या दशा आती है। आपका हृदय इतना विकल होने लगेगा कि आप चिल्ला के रो पड़ेंगे, प्रभु अब नहीं जिया जाता आपके बिना, प्रभु अब आपके बिना नहीं रहा जाता। वो विकलता नाम से प्रकट होती है, चाहे स्वरूप बोध की हो और चाहे भगवत रूप साक्षात्कार की हो, दोनों एक ही बात है। गोस्वामी जी कह रहे, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज से स्वरूपा, भगवान श्री राम के श्रीमुख के वचन। यदि भगवत रूप का दर्शन होता है तो स्वरूप का अनुभव हो जाता है। यदि स्वरूप का अनुभव होता है और वो आकांक्षा करता है रूप दर्शन की, तो निश्चित प्रभु से रूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए निरंतरता अहमता और ममता के समर्पण से ही होती है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जब प्रभु की तरफ लगे तभी ये परम सुख का अनुभव कराती है। पर प्रायः अहमता ममता को समेट नहीं पाते, गुरु कृपा के बिना उसे समेटा नहीं जा सकता। जितना हम समेटने की कोशिश करते हैं उतना ये फैल जाते हैं। जितना हम ऐसा लगा कि हम निकल गए, लेकिन जब लौट के देखा तो उसी दलदल में पाया। ये मना स्थिति होती है सबकी। बिना गुरु कृपा कटाक्ष के इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जाता। जो भगवत प्रेमी संत महात्मा जन हैं, इनके चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा अनुशासन में जब भजन करते हैं तो हमारा मन फिर इस पर विजय प्राप्त कर लेता है। निराकार में कहीं भी किसी भी मार्ग में चलिए, देखिए निराकार का साक्षात्कार करने वाले भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। और वही निराकार उपासना की स्थापना करने के लिए आचार्य शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुई। कोई भी संप्रदाय हो, अगर निराकार उपासना कहे तो वो भगवान पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी के चरणों का आश्रय लिए ही होगा, क्योंकि मूल सबके शंकरम शंकराचार्यम भगवान बादरायणम, ये भगवत स्वरूप आचार्यगण प्रकट हुए। तो भगवान शंकर निरंतर नाम जपते रहते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि रात दिन तुम भी तो जपते रहते हो उनका नाम। नाम कोई भी आप अनुभव करना चाहें वो सब अनुभव करा देगा। अच्छा, जितने साकार रूप दिखाई दे रहे हैं वो प्रकट में, इन सब में वो निराकार ही तो समाया हुआ है।
अगर हम निराकार पक्ष में देखते हैं तो अंतर्यामी तत्व, सर्वव्याप्त परम तत्व, जिसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, इतना भी कोई और नहीं, मैं ही हूं। तो आप उस मय को आकार दे दीजिए वंशी विभूषित करान, या आकार दे दीजिए सारंग धनुषधारी, या आकार दे दीजिए गंगाधर शिव रूप, वही है, दूसरा नहीं है। पर उसको अगर समझना है तो उसके नाम का निरंतर, शनकादि जैसे महापुरुष निरंतर हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि ब्रह्म बोध की अगर कहीं भी विशुद्ध व्याख्या मिलेगी तो यही चारों कुमार वर्णन करते मिलेंगे। ऐसे ब्रह्म बोध कराने वाले महापुरुष निरंतर हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। तो अगर ये कहा जाए कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नाम जप नहीं करते तो मुझे लगता है अभी त्रुटि है, अभी त्रुटि है। क्योंकि ब्रह्मबोध संपन्न ही विशिष्टता से नाम जप करते हैं, क्योंकि उस नाम का रसास्वादन वो जानते। भगवान शंकर, भगवान शनकादि और जितने भी अभी वर्तमान युग के श्री पूज्यपाद उड़िया बाबा, पूज्यपाद श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, कौन सा विषय है जो स्वामी जी की दृष्टि से चूका हो, चाहे वो प्रेम मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो कोई भी मार्ग हो। लेकिन स्वामी जी प्रधानता इसी बात की देते थे कि आप इतना नाम जप करोगे तब हमारे सत्संग को समझ पाओगे। बिना नाम जप किए कोई ना तो साकार को समझ सकता है ना निराकार को समझ सकता है। नाम ही निराकार है, नाम ही साकार है। जैसी भावना करो वैसे ही वो प्रकाशित कर सकता है। आप राम राम जप करो और प्रभु के स्वरूप का अनुभव करना चाहो, स्वरूप का अनुभव करा देगा। रूप का अनुभव करना चाहो, रूप का अनुभव करा देगा। नाम के बिना ना निराकार का अनुभव हो सकता है ना साकार का हो सकता है। भजन बिना छूटे नहीं जी। नाम जन्म और वास। जी जो चाहे विकार जी। ये श्वासों श्वास। जी जी। श्वास श्वास सुमिरन करे दुविधा रहा न कोई। कबीरदास जी कहते यदि श्वास श्वास भगवत स्मरण करे तो दुविधा नहीं रह सकती, निश्चित उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी।